नमस्कार दोस्तों। जिस दुर्योधन ने भरी सभा में मां समान द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का आदेश दिया था, आज वही दुर्योधन अपनी टूटी हुई जंघा के साथ रणभूमि की मिट्टी पर अपने मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। स्थिर और गंभीर कदमों की आहट हुई। दीपक की कांपती लौ में एक छाया प्रकट हुई। महात्मा विदुर द्वारपाल स्तब्ध रह गए। महामंत्री, आप यहाँ? विदुर ने शांत स्वर में कहा। मृत्यु के द्वार पर खड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। वे दुर्योधन के समीप आकर बैठ गए। दुर्योधन ने आंखें उठाकर देखा। उसकी दृष्टि में क्रोध नहीं था, केवल थकान, पराजय और प्रश्न थे। दुर्योधन हंसे, तो अंततः आप भी मुझे देखने आ ही गए। क्या अब भी आप मुझे समझाने आए हैं? विदुर ने गहरी दृष्टि से देखा, कहा, नहीं दुर्योधन, आज ना मैं उपदेश देने आया हूँ, ना नीति सिखाने। आज मैं केवल वह सत्य देने आया हूँ जो मृत्यु के पहले जानना हर आत्मा चाहती है। दुर्योधन ने कहा, सत्य? मुझे सत्य की नहीं, विजय की प्यास थी विदुर, और आपने मुझे उससे दूर किया। महात्मा विदुर बोले, नहीं दुर्योधन, मैं तुम्हें विजय से नहीं, विनाश से दूर करना चाहा था, पर तुमने पतन को विजय समझ लिया। कुछ क्षण मौन रहा। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थीं। दुर्योधन धीमे स्वर में बोले, यदि मैं गलत था तो फिर यह युद्ध क्यों हुआ? पांडव भी तो मेरे समान ही थे। फिर क्यों केवल मैं ही अधर्मी कहलाया? विदुर की आंखों में करुणा उतर आई, क्योंकि दुर्योधन, पांडव ने कभी भी मैं को धर्म से बड़ा नहीं माना, और तुमने हर बार धर्म को अपने मैं के नीचे कुचल दिया। दुर्योधन की आंखें भर आई, तो क्या मेरा मित्र भी पापी था? कर्ण का साथ, शकुनी का साथ, क्या सब अधर्म था? महात्मा विदुर गंभीर हो गए और बोले, न मित्र पाप था, न विश्वास पाप था। सत्य जानते हुए भी असत्य का साथ देना। कर्ण जानते थे कि तुम गलत हो, फिर भी वह तुम्हारे साथ रुके रहे, और तुम जानते थे कि शकुनी तुम्हें अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, फिर भी तुम उसी के पीछे चलते रहे। दुर्योधन की आवाज टूटने लगी, तो क्या मेरी मृत्यु का कारण भी मैं स्वयं हूँ? विदुर ने अत्यंत रहस्यमय स्वर में कहा, हाँ दुर्योधन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं, वह स्वयं होता है। दुर्योधन ने कांपते हाथों से भूमि को पकड़ लिया। तो क्या मेरी आत्मा को शांति मिलेगी महात्मा विदुर? महात्मा विदुर ने आकाश की ओर देखा। तुम्हारा शरीर हार गया है, पर तुम्हारी आत्मा अभी निर्णय के द्वार पर खड़ी है। यदि इसी क्षण तुम अपने अहंकार को त्याग दो तो मुक्ति असंभव नहीं है दुर्योधन। दुर्योधन की आंखों से एक आंसू गिरा। वह पहली बार रोए थे और धीमे स्वर में बोले, काश मैंने जुआ ना खेला होता, काश मैंने द्रौपदी का अपमान न किया होता, काश मैंने आपकी बात एक बार सुन ली होती। महात्मा विदुर ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, काश और यदि, यह दोनों शब्द ही मनुष्य को भीतर से तोड़ते हैं। मौन छा गया। दुर्योधन की सांसें अब टूटने लगी। उन्होंने अंतिम बार विदुर की ओर देखा। क्या इतिहास मुझे राक्षस के रूप में याद करेगा? महात्मा विदुर ने धीमे स्वर में कहा, इतिहास तुम्हें खलनायक कहेगा, पर काल तुम्हें एक चेतावनी के रूप में याद रखेगा कि जब अहंकार राज करने लगता है तो राजा नहीं, केवल राख बचती है। दुर्योधन की आंखें स्थिर हो गईं। उसके चेहरे पर पहली बार अहंकार नहीं, शांति थी। महात्मा विदुर
उठ खड़े हुए, धीमे स्वर में बोले, हारा हुआ योद्धा भी यदि अंत समय में स्वयं को पहचान ले तो वह पूर्ण रूप से पराजित नहीं होता। दुर्योधन की सांसें तेज थीं, पर प्राण अभी भी शेष थे। महात्मा विदुर अब भी उसके सामने बैठे थे। दुर्योधन ने धीमे कटु स्वर में कहा, महात्मा विदुर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे यह युद्ध मैंने नहीं किसी और ने रचा हो। महात्मा विदुर ने बिना पलक झपकाए कहा, हाँ दुर्योधन, इस युद्ध का रचयिता तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार था। दुर्योधन की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। अहंकार तो क्या पांडवों में अहंकार नहीं था? क्या अर्जुन को अपने धनुष पर गर्व नहीं था? क्या भीम को अपनी शक्ति पर घमंड नहीं था? महात्मा विदुर गंभीर स्वर में बोले, गर्व और अहंकार में अंतर होता है दुर्योधन। गर्व तुम्हें ऊंचा उठाता है, अहंकार तुम्हें अकेला कर देता है। दुर्योधन कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि मैं इतना अधर्मी था तो कृष्ण ने मुझे सीधे क्यों नहीं रोका? वे मेरी सभा में आए, मेरे सामने खड़े थे, फिर भी मुझे नहीं बदला। महात्मा विदुर की आंखों में अद्भुत चमक आ गई। कृष्ण कभी किसी को बदलते नहीं दुर्योधन, वे केवल अवसर देते हैं। तुम्हें उन्होंने अवसर दिया और तुमने अवसर को अपमान समझा, और पांडवों ने उसी अवसर को मोक्ष का द्वार बना लिया। दुर्योधन के हाथ कांपने लगे। तो क्या मेरी हार पहले से ही लिखी जा चुकी थी? महात्मा विदुर बहुत धीमे स्वर में बोले, लिखी नहीं गई थी दुर्योधन, हर दिन तुमने स्वयं उसे लिखा, प्रतिदिन एक एक अधर्म से। दुर्योधन की आंखों में पहली बार संदेह उतरा, यदि मैं आज भी बदल जाऊं तो क्या सब कुछ बच सकता है? महात्मा विदुर ने रहस्यमय स्वर में कहा, शरीर का भविष्य नहीं बदल सकता, पर आत्मा की दिशा अब भी बदल सकती है। दुर्योधन चौंक उठे, आप क्या कहना चाहते हैं महात्मा विदुर? महात्मा विदुर उनके पास झुक आए। यह युद्ध केवल गदा और शस्त्रों से नहीं, यह युद्ध आत्माओं का भी है, और इस युद्ध का अंतिम निर्णय रणभूमि में नहीं, आपके भीतर होगा। दुर्योधन की आंखों में अजीब भय उतर आया। तो क्या मेरी असली परीक्षा अभी शेष है? महात्मा विदुर की आवाज बहुत गूढ़ हो गई। हाँ दुर्योधन, सबसे कठिन युद्ध मरने से पहले नहीं, सच को स्वीकार करने से पहले होता है। दुर्योधन के माथे पर पसीना उभर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, और यदि मैं सच को स्वीकार न कर पाया तो? महात्मा विदुर उठ खड़े हुए, धीमे लेकिन कठोर स्वर में बोले, तो इतिहास तुम्हें नहीं, तुम्हारे अहंकार को जीवित रखेगा। मौन छा गया। दूर कहीं रणभूमि से गदा के टकराने की गूंज आई। दुर्योधन की आंखें फैल गईं। महात्मा विदुर ने अंतिम वाक्य कहा, समय आ गया है दुर्योधन, अब अगला पहाड़ या तो तुम्हारे शरीर पर होगा या तुम्हारे भीतर। रात्रि का अंधकार अब केवल आकाश तक सीमित नहीं था, वह मनुष्यों के हृदय तक उतर चुका था। कौरव का शिविर शांत था, पर उस शांति में पराजय की चीखें छिपी थी। रणभूमि धूल से ढकी थी, हथियार थके हुए थे, हाथ कांप रहे थे, पर समय अब भी आगे बढ़ रहा था। उस रात हस्तिनापुर की आकाश में चंद्रमा पूर्ण नहीं था, जैसे स्वयं काल भी अधूरा ठहर गया हो। उसी अधूरे चंद्रमा के नीचे एक सत्य जन्म ले रहा था, जो सब कुछ जीत कर भी स्वयं को न जीत पाया, वह सबसे बड़ा हारा हुआ होता है। महाभारत यह युद्ध राजाओं का नहीं, यह मनुष्यों के भीतर चल रहे अहंकार, डर, लोभ और धर्म का युद्ध था। किसी ने सत्ता के लिए युद्ध किया,
किसी ने प्रतिशोध के लिए, किसी ने मित्रता के लिए, तो किसी ने केवल अपने वचन को निभाने के लिए। पर सबसे कठिन युद्ध उसके लिए था जो भीतर से जानते थे वे गलत हैं, फिर भी रुक नहीं पा रहे थे। यही मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी है, सच को जानकर भी बदल ना पाना। पांडव के शिविर में थके हुए योद्धा विश्राम कर रहे थे, पर वहां भी कोई उत्सव नहीं था, क्योंकि वे जानते थे यह युद्ध जीतने के लिए नहीं, धर्म को बचाने के लिए लड़ा जा रहा था। हर तीर जो चला उसके साथ एक कर्म भी चला गया। हर गिरता हुआ योद्धा केवल शरीर नहीं गिरता था, वह अपना अहम, अपना मोह, अपना अतीत भी छोड़ जाता था। और यही महाभारत की सबसे बड़ी शिक्षा है। हार या जीत से बड़ा होता है युद्ध के बाद आप क्या बनते हो। कई वीर हार गए और अमर हो गए, और कई जीतने की जिद में इतिहास के सबसे अंधे अध्याय बन गए। जो समय रहते झुक गए वह टूटने से बच गए, और जो अंत तक अकड़े रहे वह स्वयं अपने भार से टूट गए। इस युद्ध ने हमें यह सिखाया, शक्ति से राज्य जीते जा सकते हैं, पर सम्मान केवल संयम से मिलता है। शत्रु को हराना सरल है, पर स्वयं के भीतर बैठे राक्षस को हराना सबसे कठिन। और यही कारण है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, यह हर युग की मनुष्य का दर्पण है, जहाँ हर कोई कभी अर्जुन बनता है, कभी कर्ण, कभी दुर्योधन और कभी विदुर, और अंत में मनुष्य वही बनता है जो वह अंतिम क्षणों में स्वयं को चुनता है। रात और गहरी हो रही थी, पर कहीं ना कहीं एक आत्मा के भीतर प्रकाश जन्म ले चुका था। युद्ध अभी शेष था, पर परिवर्तन की शुरुआत अब हो चुकी थी। उस रात रणभूमि पर ना कोई शंख बजा, ना कोई उद्घोष हुआ, फिर भी हवा में कुछ बदल चुका था। वह युद्ध भूमि नहीं थी, अब वह कर्म भूमि बन चुकी थी, जहाँ प्रत्येक योद्धा अपने ही कर्मों की दिशा में अंतिम यात्रा कर रहा था। जो कल तक गर्जना करता था आज भीतर से मौन था, जो कल तक निडर दिखता था आज अपने ही विचारों से भयभीत था। क्योंकि जब युद्ध बाहर से भीतर की ओर मुड़ता है तो शस्त्र नहीं, सच वार करता है। उस रात कई आंखें खुली रही, नींद नहीं आई, क्योंकि नींद शरीर को आती है, चेतना को नहीं। कई योद्धा अपने अपने अतीत से भिड़ते रहे। किसी ने द्रौपदी का अपमान देखा, किसी ने वनवास, किसी ने विश्वासघात, तो किसी ने मृतता की बलि। और यह समझ पाया कि बोझ शरीर पर नहीं, आत्मा पर दबाव बनाता है। उधर पांडव के शिविर में न जीत का उत्सव था, न विजय का घमंड, केवल एक प्रार्थना थी कि यह युद्ध शीघ्र समाप्त हो जाए, ताकि और कोई आत्मा अधूरी ना रह जाए। यह युद्ध किसी राज्य के लिए नहीं, किसी सिंहासन के लिए नहीं, यह युद्ध था मानवता के अस्तित्व के लिए। और यही कारण था कि यह युद्ध जीतने वाले भी रोए और हारने वाले भी, क्योंकि यहाँ जीत से अधिक मूल्यवान सत्य था। समय अब बहुत निकट था जब गदा की हर चोट केवल शरीर को नहीं तोड़ेगी, बल्कि वर्षों से जमी अहंकार की परतों को भी चकनाचूर कर देगी। यह वह घड़ी थी जब मनुष्य को यह तय करना था, वह इतिहास में एक नाम बनकर रह जाएगा या एक चेतावनी बनकर। और यही महाभारत का सबसे रहस्यमय सत्य है। हर युग में युद्ध अलग दिखता है, पर कारण वही रहता है, अहंकार, लोभ और अज्ञान। पर जो समय रहते स्वयं को भीतर से झुकना सिखा लेता है, वह संसार के सामने कभी नहीं टूटता। रात धीरे धीरे ढल रही थी और भविष्य अपने सबसे कठिन पल की ओर बढ़ रहा था। अब अगला प्रहार केवल रणभूमि में नहीं होगा, वह मनुष्य की आत्मा पर भी होगा। वह रात साधारण नहीं थी, वह केवल समय का एक टुकड़ा नहीं थी, वह युगों की संधि क्षण थी। आकाश में तारे स्थिर थे,
पर पृथ्वी पर सब कुछ बदल रहा था। रणभूमि जो दिन में रक्त से लाल थी, रात को मौन से काली हो चुकी थी। हवा में बारूद नहीं, भाग्य की गंध तैर रही थी। हर ओर बिखरे अस्त्र शस्त्र मानो यह स्मरण करा रहे हों कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी हो, एक क्षण निष्प्राण हो जाती है। इस युद्ध में सबसे अधिक हथियार नहीं टूटा, सबसे अधिक टूटा मनुष्य का भ्रम। वह भ्रम कि वह अजय है, वह भ्रम कि उसका पक्ष सदा सही है, वह भ्रम कि सत्ता ही सब कुछ है। इसी भ्रम ने राजाओं को भिखारी बना दिया और इसी भ्रम ने साधारण मनुष्य को इतिहास बना दिया। कई योद्धा उस रात अपने घावों से अधिक अपने कर्मों पर विचार कर रहे थे। शरीर पर लगी चोट भर सकती है, पर आत्मा पर लगी खरोंच सदियों तक नहीं मिटती। किसी को पहली बार यह एहसास हुआ कि उसने युद्ध शत्रु से नहीं, अपने ही सच से किया था। किसी ने पहली बार यह देखा कि उसका सबसे बड़ा विरोधी किसी और के शिविर में नहीं, उसके अपने ही भीतर बैठा था। और यही वह क्षण था जब मनुष्य टूटने लगता है या बदलने लगता है। कौरव का शिविर बाहर से शांत था, पर भीतर से बिखर चुका था। जहाँ कभी गर्व की गूंज थी, वहाँ अब केवल अधूरी सांसों का बोझ था। हर सैनिक जानता था, यहाँ युद्ध अब केवल हार जीत का नहीं, अस्तित्व का प्रश्न बन चुका है। पांडव का शिविर भी शांत था, पर वहाँ शांति में डर नहीं था, वहाँ उत्तरदायित्व था। वह जानते थे कि यदि वे झुके तो केवल वे नहीं गिरेंगे, धर्म भी गिर जाएगा। और यही अंतर था दोनों पक्षों में। एक ओर सत्ता की आग थी और दूसरी ओर कर्तव्य का प्रकाश। इसी अंतर ने भविष्य की दिशा तय कर दी और इस प्रकार कौरव का अंत हुआ और पांडव की विजय। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।